नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएँ हैं जो कंटिन्यू आपको दे रहा हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था अनुसूची 1 से शुरू की थी। तकरीबन मैंने आपको 40 से 45 कक्षाएँ इसकी दे चुका हूँ मैं, ठीक है? आपको भी पता होगा प्रत्येक के अंदर मैंने आपको अच्छे से भाग नंबर 1 से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? भाग नंबर 1 से शुरू किया था और आज हम लेके आए हैं भाग नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। भाग नंबर कौन-सा है ये? भाग नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, भाग नंबर 14 के अंदर मैं आपको आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ, भी आपने मेरी क्लास देख-देख के इतना तो सीख ही लिया होगा, अभी कौन से भाग के अंदर क्या दे रखा है। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। अनुसूचियों के अंदर जैसे दिया हुआ है ना, 1 के अंदर केंद्र और राज्य, 2 के अंदर वेतन, 3 के अंदर जो शपथ का प्रावधान होता है, 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो वैसे कौन से भाग के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है? जैसे भाग नंबर 1 के अंदर केंद्र और राज्यों के उनके बारे में बताया गया है, 2 के अंदर नागरिकता के बारे में, 3 के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में, 4 नंबर वो कर्तव्य है, वो सारा सिस्टम मैंने आपको करवाया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सॉरी, ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा भाग नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। भाग नंबर 14 के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर 308 से लेके 314 तक अनुच्छेद कवर करवा दिए थे। 314 का जो अनुच्छेद था उसको क्या किया गया था, उसको कब निरस्त किया गया था? अच्छा, ये जवाब मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। 314 का जो संविधान संशोधन था या अनुच्छेद था उसको कब संविधान से हटाया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दोगे, ठीक है? आज हम बात करेंगे 315 से लेके 323 तक। टॉपिक वही रहेगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में टॉपिक रहेगा। तो देखते हैं 315 के अंदर। 315 पढ़ने से पहले लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं जो केंद्र के अंदर होता है, ठीक है? संरचना इनकी कैसी होती है? इनका एक अध्यक्ष होगा व अन्य सदस्य होंगे, ठीक है? नियुक्ति इनकी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इन दोनों में से जो कंडीशन पहले लागू हो जाएगी वो, ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा अभी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में क्या अंतर होता है। अगर जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है 1970 के अंदर वो जॉब लगा, ठीक है? 1970 के अंदर जॉब लगा। अच्छा, 1900 सॉरी 1900 वो वैसे कोई भी व्यक्ति वो 40 वर्ष की आयु के अंदर जॉब लगा, इसके अंदर सदस्य बना या कुछ भी बना। इसके अंदर जो सदस्य बन गया 40 की, अच्छा 6 वर्ष पहले आ जाएगा या वो 65 वर्ष का पहले होगा? 6 वर्ष आएगा ना पहले, मतलब कि उसकी एज जब 46 हो जाएगी तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, 46 हो गया तो उसके पास में अभी भी ये वाली कंडीशन तो बची हुई है ना, अभी 20 वर्ष तो आपके पड़े ही हैं बाकी। जॉब करने के 20 साल तो बाकी पड़े हैं, तो वो समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था, ठीक है? अच्छा, इनको त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करके। बर्खास्त या निलंबन ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये आगे वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊँगा। यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो पहला कारण तो ये होता है भी उसे दिवालिया घोषित करता कौन है? सबसे पहले तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिवालिया घोषित किसी बैंक के द्वारा किया जाता है। बैंक के द्वारा कैसे किया जाता है ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है अभी कौन दिवालिया कैसे बनता है, ठीक है? दूसरा कारण होता है कदाचार के कारण। कदाचार का मतलब होता है भ्रष्टाचार के कारण। अगर आप किसी भी मामले के अंदर भ्रष्ट पाए गए तो आपके ऊपर कदाचार का मामला चलेगा। अच्छा, तीसरा कारण इसका क्या होता है? मानसिक व क्षमता के कारण। मानसिक तनाव है यहाँ पे, मानसिक तनाव व अक्षमता के कारण होता है, ठीक है? ये इसके अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अभी कदाचार का आपके ऊपर मामला चल रहा है, ठीक है? तो इसकी जांच कौन करेगा? जांच इसकी करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इसकी जांच करी जाएगी। समझ में आ गई ना बात? अच्छा, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से उनको वेतन दिया जाएगा, ठीक है? कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से उनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभी देख लेना। इसकी संरचना एक अध्यक्ष होगा व अन्य सदस्य होंगे। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो प्रत्येक राज्य के अंदर अपना अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। सबसे पहले तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अभी जैसे राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान के अंदर RPSC होगा ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पंजाब वाला क्या हो जाएगा, PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हो जाएगा। हरियाणा वाला क्या हो जाएगा, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। वैसे ही प्रत्येक राज्य के अंदर अपना खुद का क्या होगा, एक आयोग होगा। आयोग के अंदर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा और अन्य उसके क्या होंगे, अन्य उसके सदस्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 3 नंबर इन्होंने क्या कह रखा है, 3 नंबर, कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। लोक सेवा आयोग के अंदर 6 वर्ष की आयु थी, लेकिन यहाँ पे 62 की जगह पे क्या था, 65 वर्ष था। क्या था यहाँ पे, 65 वर्ष था। लेकिन इसके अंदर राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर 65 की जगह पे कितना है, 62 है। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, ये त्याग पत्र किसको देंगे, ये त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा और त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। अच्छा, इनका निष्कासन कैसे किया जा सकता है, निष्कासन या पद से हटाना केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन कर सकता है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में ही होता है। किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में ही होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कार्य इसका क्या होगा, राज्य सेवाओं की नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करवाना। इनका क्या होगा, मेन इनका कार्य होगा, क्या कार्य होगा, राज्य सेवाओं की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 315। 315 के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, 315 एक और 315 दो। 315 एक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग PSC होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। गठन के लिए विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी। पहली बात क्या होगा, प्रत्येक राज्य के अंदर अपना खुद का लोक सेवा आयोग होगा। खुद का लोक सेवा आयोग होने के लिए जो कानून होंगे या कायदे होंगे, जो नियम होंगे, वो कौन बनाएगा, वो बनाया जाएगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा। सेकंड, 315(2), संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान। संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान ये होता है, जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर एक ही लोक सेवा आयोग, दो राज्यों का लोक सेवा आयोग एक होगा तो संयुक्त राज्यों का लोक सेवा आयोग होगा ना। अच्छा, इसके अंदर तो इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, जो प्रत्येक राज्य के अंदर एक होगा। अभी संयुक्त का जो होगा, संयुक्त के अंदर तो फिर दो राज्य होंगे और दो राज्यों के दो राज्यपाल होंगे, ठीक है। तो फिर इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका गठन संयुक्त का राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता। संयुक्त का किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त का किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यानी इसको क्या बोला जाता है, JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोला जाता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य या कोई भी अध्यक्ष, उसके खिलाफ कदाचार का मुकदमा साबित हो जाता है या कदाचार का मामला दर्ज होता है, तो उस मामले की जांच किसके द्वारा की जाएगी, ये तो राज्य के अंदर जॉब करेंगे राज्य वाले, तो उस मामले की जांच हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो उस मामले की जांच की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा मामले की जांच की जाएगी। आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है, न कि हाई कोर्ट, ठीक है। सेम, और जैसे राज्य के अंदर है तो राज्य का नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उस मामले की जांच करेगा। मैं आपको ये बात बताता था, ठीक है। अनुच्छेद 316 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
और पदावधि का उल्लेख मिलता है 316। 316 के भी कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद नंबर 316 एक, नियुक्ति का प्रावधान। आरपीएससी, मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं। आरपीएससी यानी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। पहली बात, कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। अच्छा, नियुक्ति किन व्यक्तियों की जानी है? उनके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। जिनकी नियुक्ति की जाती है उनके लिए योग्यताएं होती हैं। योग्यता क्या है? आरपीएससी के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। कितने वर्ष तक की सेवा? 10 वर्ष तक की। कहाँ पे? या तो आप भारत सरकार के अधीन, यानी आपने या तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हो, या आपने किसी भी पीसीएस का, पीएससी का सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया हो। इन दोनों में आपने 10-10 वर्ष तक का आपको प्रशासनिक सेवा का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। पहली योग्यता आपकी ये हो जाएगी। दूसरी योग्यता क्या हो जाएगी? आरपीएससी के आधे सदस्य सामान्यतः राजनीतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा, समाज क्षेत्र से होते हैं। आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया। अच्छा, आयोग का अध्यक्ष के पास में थोड़ी अलग पावर होती है, सदस्यों के पास में अलग पावर होती है, लेकिन दोनों की जो योग्यता होगी वो दोनों की योग्यता क्या होगी? समान होगी। यहाँ पे देख लेना, आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान का कोई विशेष प्रावधान नहीं मिलता। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष। अच्छा, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन सा होता है? जैसे अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर क्या है, 7+1 चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, यानी 8 मेंबर होते हैं। टोटल कितने होते हैं राजस्थान के अंदर? 8 सदस्य होते हैं टोटल। अच्छा, 8 सदस्यों में से जो अध्यक्ष होगा उसका कभी भी देख लेना, किसी भी कारण से अगर कोई पद खाली हो गया तो उस पद को कुछ दिनों के लिए चलाने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाएगी उसको कार्यवाहक बोला जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी होता है, कार्यवाहक राज्यपाल भी होता है, और कार्यवाहक हाई कोर्ट का जज भी होता है। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो नहीं होता शायद। ठीक है। यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में आयोग के अन्य सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल नियुक्त करे वो कार्यवाहक अध्यक्ष कहलाएगा। अच्छा, अन्य सदस्य इसके कौन से हो गए? 7 अन्य सदस्य हैं प्लस राजस्थान के अंदर एक 8वां है। वो क्या है? 8वां क्या आ जाएगा? 8वां अध्यक्ष आ जाएगा। 7+1 का प्रावधान है ना। अच्छा, ये अपना काम करने के में असमर्थ है, लेकिन ये सातों है ना वर्तमान के अंदर, इन सातों में से एक व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर देगा? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देगा। इनकी पदावधि क्या होती है? इनका कार्यकाल क्या होता है? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष की आयु या 62 वर्ष, सॉरी, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल या 62 वर्ष इनमें से जो पहले हो, अर्थात 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु जो भी पहले हो वो प्रावधान है। त्यागपत्र ये किसको देंगे? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग वाले किसको देंगे? वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे। 317, 317 के अंदर क्या दे रखा है? 317 के अंदर दे रखा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्ती यानी उन्हें पद से हटाया जाना। निलंबन का प्रावधान है। हटाने का कारण कदाचार का आरोप लगने पर। 2 नंबर, जांच किसके द्वारा की जाएगी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। इसको हाईलाइट कर लेना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। आप कहीं ऐसा सोच के उत्तर मत लगा देना भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो राज्य का होता है और राज्य का कोर्ट ही इसकी जांच करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। कदाचार के आरोप सिद्ध होने पर आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा, यानी पूरी तरह से उनको बस हटा ही दिया। भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, अभी आप दोबारा जॉब नहीं कर सकते, बात खत्म। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन
विहित प्रक्रिया के अनुसार दी गई जांच के बाद अंतिम निर्णय जब तक उच्चतम न्यायालय का नहीं आएगा तब तक राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। ठीक है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जांच के दौरान राज्यपाल उनको क्या कर सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। निलंबित कुछ समय के लिए किया जाता है, लेकिन जो बर्खास्त किया जाता है वो परमानेंटली किया जाता है। निलंबित और बर्खास्त के अंदर अंतर इतना है, निलंबित आपको कुछ समय के लिए किया जाएगा, लेकिन आपको बर्खास्त किया जाएगा वो परमानेंटली किया जाएगा, बस बात ही खत्म। कदाचार के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। वो निम्नलिखित परिस्थितियां कौन सी है? दिवालिया घोषित हो जाए। पिछली क्लास के अंदर उदाहरण दिया था। अच्छा, दिवालिया की परिभाषा क्या होती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे मुझे। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो, दो कारण होते हैं इसे कदाचार के अलावा भी राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, आपको अगर दिवालिया घोषित कर दिया या आप मानसिक रूप से परेशान हो तो। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति के बारे में बताता है। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। अच्छा, राजस्थान का ही नहीं, किसी भी राज्य का आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उठा के देखोगे तो उसके पद के लिए जो शर्तें होंगी उन शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूं तो राज्यपाल आ जाएगा, लेकिन जो संयुक्त की बात कहीं पे भी होगी तो वहां पे राज्यपाल की जगह पे कौन साहब आएंगे? महामुहिम आएंगे, जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है। 319 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। यानी अगर एक बार आपने आरपीएससी के अंदर या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपने जॉब कर ली, आपने चाहे अध्यक्ष की जॉब की या आपने सदस्यों के रूप में कार्य किया, तो आप दोबारा उसी जॉब के लिए मान्य नहीं होंगे, चाहे आप 62 वर्ष से कम ही क्यों ना हो। मैंने आपको अभी बताया था ना, 45 वर्ष की आयु, 20 वर्ष उसके फिर भी बचे थे, पिछली स्लाइड के अंदर बताया था शायद। तो वो कंडीशंस 319 के अंदर लागू होंगी। आप एक बार आयोग के अध्यक्ष बन गए या सदस्य बन गए तो दोबारा आप इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य नहीं बन पाओगे। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, इनके कार्यों के बारे में बताया गया। कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं मेन लेके आया हूँ। राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन। आपको पता ही है राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा बहुत सी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती है। तो राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारों का क्या किया जाता है? योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती, ठीक है, से संबंधित विषयों पर सिफारिश, यानी भर्ती के संबंध में और विषयों के संबंध में सिफारिश करती है। लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु सिफारिश, यानी जो जिनको इस आयोग ने नियुक्त करके भेजा है उनके पद के अंदर प्रमोशन का कार्य भी कौन करेगा? लोक सेवा आयोग ही करेगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना। परामर्श किसको देगा? ये अनुशासनात्मक कार्यवाही पर राज्य सरकार को परामर्श देगा। किसको देगा? राज्य सरकार को परामर्श दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इसका परामर्श माने या न माने ये राज्य सरकार के हाथ में होगा। कोई जरूरी नहीं है इन्होंने परामर्श दिया और आपने मान लिया। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य भी लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है, अर्थात इसके कर्तव्यों का विस्तार किया जा सकता है। आपको अनुच्छेद संविधान के अकॉर्डिंग तो आपके 10 कार्य हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल को ये लगे भी ये काम कोई अन्य काम आप ही कर सकते हो, तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आपके कर्तव्यों के अंदर उस कार्य को शामिल कर सकता है, आपके नए कार्य आपसे करवा सकता है। समझ में आ गई ना बात? आपके 10 कार्य तो संविधान के अंदर हैं उदाहरण के लिए, लेकिन राज्य को लगेगा तो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। ठीक है। 322 322 के अंदर क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय खर्चे का प्रावधान है, यानी लोक सेवा आयोग का खर्चा कितना होता है उनका सब प्रावधान है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जब तक आप जॉब करोगे तब तक आपको सैलरी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। जब आप रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तब आपकी जो पेंशन आएगी वो भी राज्य की संचित निधि से ही आएगी। ठीक है, हाईकोर्ट के अंदर तो ऐसा होता था ना भी, आप जब तक जॉब करोगे तब तक तो आपको हाईकोर्ट सॉरी राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा वेतन, लेकिन जब आप सेवानिवृत्त होगे तो भारत की संचित निधि से आपकी पेंशन दी जाएगी। लेकिन इस आयोग के अंदर क्या है, राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा। भत्ते और पेंशन और वेतन जो भी कुछ आपको मिलेगा, आपका खर्चा पानी, वो राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा। अनुच्छेद 323, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक प्रतिवेदन का ये मतलब होता है, आप एक साल के अंदर आपके द्वारा किया गया कार्य या किए आपके द्वारा कितने एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सारे के सारे एग्जामों की डिटेल आप किसको सौंपोगे? आप राज्यपाल को सौंपोगे। और यूपीएससी की अगर यहाँ पे बात आ जाए तो यूपीएससी किसको सौंपेगी? यूपीएससी सौंपेगी राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगी यूपीएससी? यूपीएससी राष्ट्रपति को सौंपेगी। ठीक है, राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो जो कार्य किया है राज्यपाल किसको बताएगा? राज्य विधानमंडल को बताएगा। ठीक है, 323 आपका कंप्लीट होता है। भाग नंबर 14 दी एंड। भाग नंबर 14 खत्म। अभी आपको पता है अभी 200 के सॉरी कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। तो हमारे भाग कितने रह गए? 8 भाग रह गए। ठीक है, मतलब कि हमारी पॉलिटिकल की जो थ्योरी की क्लास है वो लगभग लगभग समाप्त होने की हो रही। अनुच्छेद 395 है, 323 आज खत्म कर दिया तो अनुच्छेद भी थोड़ी रह गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप निरंतर पॉलिटिका अध्ययन मेरे साथ में कर रहे हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताएं आप। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। भाग नंबर 15 लेके आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।